दोस्तों जय हिंद। मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट के डिफेंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना को जब शुरू किया तो अब जो हमारे वायु सैनिक, एयरफोर्स या नेवी के या आर्मी के जो हमारे नए बच्चे भर्ती होंगे, अब उनको अग्निवीर कहा जाएगा। तो अग्निवीर का जो हमारा पहला बैच शुरू हो रहा है उसकी ये हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं और मिशन इंस्टीट्यूट की पूरी टीम डिफेंस क्लासेस को लेकर के पूरी तरह से बिल्कुल सक्षम है और पूरी तरीके से वो अपने इस कार्य को करने के लिए अपनी टीम के साथ आपके सामने मौजूद है। आज मैं नीलेश सिंह आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जिन बच्चों को भारतीय वायुसेना में जाना है, नेवी में जाना है, आर्मी में जाना है, एनडीए या सीडीएस में जाना है, उनके लिए गणित का पार्ट कैसे पढ़ा जाए। तो मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए डिफेंस का, मैथ्स का पूरा सिस्टम जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो आज हम अग्निवीर के उसमें और एयरफोर्स और नेवी के लिए एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप, इसके बाद नेवी का जो भी हमारा पेपर होगा, इसकी जितनी भी गणित आती है, गणित के हम सारे टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता आज से शुरुआत करके हम आपके सामने लाएंगे। आज हमारी ये मैथ की पहली क्लास होगी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अग्निवीर बैच में, जो कि देश का पहला बैच है। तो इसी के क्रम में मिशन इंस्टीट्यूट भी आपके सामने आ रहा है अपना पहला अग्निवीर बैच लेकर के, और जिसमें गणित की जिम्मेदारी हमको दी गई है। तो हम आपके सामने गणित के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। ये वो टॉपिक है कि जो आपके एक्स और वाई दोनों में हमेशा पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति, है ना। ये वो टॉपिक है मैथ का कि जो एनडीए हो या सीडीएस हो या एयरफोर्स एक्स वाई हो, अग्निवीर का पेपर हो, नेवी का हो, चाहे जो भी डिफेंस का पेपर हो, ये टॉपिक उसमें आता है। ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते समय हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जब भी पढ़ेंगे तो ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, ये लिखा है आपका ट्राई मतलब तीन। गॉन का मतलब होता है कि जो हमारे ये भुजाएं होती हैं और इनका जो मेजरमेंट होता है, यानी कि जो हमारे ट्रायंगल में तीन भुजाएं होती हैं, एंगल होता है उनका आपस में उनको नापना, मापना, उनका मेजरमेंट करना, उनके आपस के संबंधों को देखना, रिलेशंस को देखना, उस टॉपिक को कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। त्रिकोणमिति मतलब कि त्रिकोण में जो भी होता है, ट्रायंगल में जो भी होता है, एंगल होते हैं, लाइनें होती हैं, उनके आपस के पारस्परिक संबंधों को हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए हम व्यक्त करते हैं। तो जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमारे पास उनके मेजरमेंट को करने के लिए 6 नाम बनाए गए हैं। एक नाम हमारे पास होता है साइन थीटा, दूसरा नाम हमारे पास होता है कॉस थीटा, और तीसरा नाम हमारे पास होता है टेन थीटा, है ना। ये नाम हमारे पास होता है टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल या उल्टा आप हमेशा कॉसेक बोलेंगे। कॉस थीटा का उल्टा आप हमेशा सेक थीटा बोलेंगे, और टेन थीटा का उल्टा आप हमेशा क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे कॉट थीटा। मतलब जो भी बच्चा अग्निवीर का पेपर देगा या डिफेंस का पेपर देगा, उसके लिए जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में उसे सिर्फ 6 नाम पढ़ना है। एक साइन, एक कॉस और टेन, 3 नाम ये हो गए। फिर ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी क्लास के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए हमें ये 6 तरह के अनुपात, नाम, रेशियो पढ़ने होंगे। अच्छा, थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में? ये जो यहाँ पे थीटा यूज हो रहा है, इसको कहा जाता है बेटा थीटा। ये बात वैसे सबको आती है कि इसको हम लोग जो है वो थीटा बोलते हैं, और थीटा जो है वो एंगल का या कोण का एक नोटेशन होता है जो यहाँ पर यूज होता है, ठीक है ना, एंगल। तो थीटा का मतलब हो गया है कि हमने इसको कोण की तरह यूज किया है ना। थीटा, जब कोई बोलेगा साइन थीटा, तो थीटा मतलब एंगल या कोण। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। इसके बाद जो है हम लोग जब
ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, तो हमें जानना होगा कि जैसे किसी ने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, तो साइन का उल्टा कौन है? साइन का उल्टा है कॉसेक। तो बेटा ये हमेशा याद रखना कि साइन का उल्टा होगा कॉसेक थीटा। दूसरा ये लिखा हुआ है कॉस, इसका उल्टा ये होगा। इन बातों को हम लोग भूलेंगे नहीं। ये हमारा हो गया है 1/sec थीटा। और तीसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया है tan थीटा। तो ये जो tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर ये हमारे पास हो गया 1/ ये हो गया cot थीटा, है ना। और इसी के साथ साथ हमें ये तीन बातों को याद रखना है कि ये tan cot और ये जो sin cos होते हैं वो आपस में किसके उल्टा होते हैं। तो आप इनको देख लें और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको देख लें। इसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग हमेशा एक लेंगे। दूसरा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बेटा बराबर किसके होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, बेटा ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक चौथा नाम और आएगा, वो होता है साइन थीटा अपॉन किसका? कॉस थीटा। ये हमेशा आपको लेना है tan थीटा। तो आपको बिल्कुल बेसिक में जीरो लेवल में ट्रिग्नोमेट्री में घुसने के लिए आपको ये छोटी मोटी बातें बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। ये हमारी जो है वो आइडेंटिटी है, सर्व समीकाएं हैं जो हमेशा सही होंगी, तो हम इनका यूज करेंगे। और इसके बाद एक बात हमको और देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो राइट ट्रायंगल में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो बेटा ये हो जाएगा एक राइट ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला एंगल हमारे पास 90 होगा और ये वाला जो हमारा एंगल होगा इसी को हम लोग थीटा मानेंगे। अच्छा, थीटा हम चाहे यहाँ माने चाहे वहां माने, लेकिन जिसको आप थीटा मानोगे थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कर्ण। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका बेटा मतलब हो गया लंब। जो तीसरी वाली साइड बचेगी उसको हम लोग कहेंगे क्या चीज? आधार, और उसका नाम हो जाएगा बेस। यानी आपको ध्यान ये देना है कि जिसको आप थीटा मान रहे हैं इस वाले एंगल में, थीटा के सामने हमेशा आपको 90 डिग्री आपको परपेंडिकुलर लेना है, मतलब कि लंब लेना है। अगर किसी ने थीटा को ऊपर मान लिया, ये देख लीजिए, अगर किसी ने थीटा को यहाँ ले लिया तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि थीटा के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये हो जाएगा बेस, और 90 के सामने ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो जब भी आप डिफेंस क्लासेस की मैथ को पढ़ें तो डिफेंस क्लासेस का डिफेंस विंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का ये आपको हल्का फुल्का जो बेसिक्स है ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ये तो आपके माइंड में चलना ही चाहिए, है ना। फिर चाहे आप एयरफोर्स का पेपर दें, नेवी का दें, एनडीए का दें या फिर सीडीएस का दें, ये चीजें आपको हमेशा जो है लाभकारी होंगी, आपको लाभ देती रहेंगी। इनको आप नोट कर लें, याद कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको हटाते हैं अभी यहाँ से। और इसको बेटा हटाने के बाद जब हम यहाँ बात करेंगे इसके बाद, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के पढ़ने के साथ साथ हमें थोड़ा सा ये बात भी देखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में मामला एंगल का है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा। तो ये बेटा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, ये हो गया है 45 डिग्री, ये हो गया है हमारे पास 60 डिग्री, और ये हो गया है कितना? ये हो गया है 90 डिग्री। मतलब 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का हमारे पास प्रयोग होगा, यूज होगा। तो इनके मान आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे हमने यहाँ पहले ले लिया साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान जो है वो 1 होगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज आपके लिए ला रहा है डिफेंस क्लासेस, और उसका पहला ऑनलाइन बैच अग्निवीर के रूप में जिसकी अभी परीक्षा होनी है। तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि परीक्षा होने के पहले पहले आपको एक पूरा एक कवरेज, एक जल्दी से कवरेज हम कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बताते रहें,
जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, एलजेब्रा हो गया, 2D और 3D हो गया। कम से कम इतना आपका एक बार पहले हो जाएगा तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा हो गया साइन थीटा। साइन के बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस थीटा की, तो कॉस के लिए ये पूरी टेबल को हम उल्टा घुमा देंगे, इस पूरे लेन को हम यहाँ से उल्टा घुमा देंगे, इस वाली बात को यहाँ ले आएंगे, ये वाली बात हम 1 लिखेंगे, इस वाली बात को हम √3/2 लिखेंगे, ये वाला यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है, मतलब ये पूरी सीक्वेंस घूमती जा रही है, 1/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब हम बात करेंगे tan थीटा की, तो अभी आपने पढ़ा था कि tan जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो जो tan थीटा आएगा वो साइन अपॉन कॉस 0/1, ये आपका 0 हो जाएगा, ये अपॉन ये तो 2 कट जाएगा, ये याद रखना। tan 30 का मान ये होता है, इसको याद रखना। tan 45 का मान 1 होता है, इसको ये 2 कटेगा, तो tan 60 का मान ये होता है, और ये 1/0 जो होता है ये बेटा जो है नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये बेटा हो जाता है नॉट डिफाइंड, है ना। नॉट डिफाइंड को इस वाले सिंबल से हम लोग जो है व्यक्त करते हैं, तो ये बेटा हो गया है आपका अपरिभाषित, मतलब कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। बाकी जो है हमने ये 3 मान लिख दिए। बाकी साइन का उल्टा कॉसेक आ जाएगा, उसको यहाँ लिख देंगे, कॉस का उल्टा सेक आ जाएगा और टेन का उल्टा कॉट आ जाएगा। तो यही सारे मान आपस में वो रिवर्स हो जाएंगे। हमें मेन देखना होता है कि हमको साइन, कॉस और टेन के मान अच्छे से आते हों। बाकी अन्य 3, जैसे साइन का उल्टा यहाँ कॉसेक होगा तो वो इस लाइन का उल्टा कर देंगे हम, 0 को 1/0, 1/2 को 2, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, है ना। कॉस का उल्टा सेक होता है, इस लाइन को उल्टा कर दो। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आप इस लाइन को उल्टा कर दें तो इसके मान मिलते जाएंगे। मेन था कि हमको ये 3 मान आने चाहिए, है ना। तो हमने ये 3 मान आपके सामने बहुत ही अच्छे से लिख दिया है। प्यारे हमारे अग्निवीरों, भारतीय सैनिकों, है ना, बिल्कुल बिंदास रहें, पढ़ते रहें, बिल्कुल दमदारी के साथ अपनी दावेदारी को पेश करें भारतीय सेना के सामने। खूब पढ़ के जाएं, फिजिकल को मस्त रखें, फिजिकल, मेडिकल और अपना रिटर्न एकदम दुरुस्त रखें, है ना। सभी को शुभकामनाएं भाई, सब लोग बिल्कुल मस्त अंदाज में जाइए और भारत देश की सेवा करिए और जो है आगे बढ़िए। चलिए भाई, इसको हम लोग हटाते हैं। और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का हल्का फुल्का एक बेसिक था। अब हम आएंगे अपने सवालों को लेकर के। चलिए भाई, अब हम सीधे हमला करते हैं बेटा अपने सवालों के साथ, जो एयरफोर्स XY में, नेवी में और NDA जैसे परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन से। बेटा हमारा पहला सवाल जो इसमें आ रहा है, ये हमारा हुआ आज का क्वेश्चन नंबर 1। हमने यहां लिख दिया कि इफ, ये लिखा हुआ है साइन थीटा और ये लिखा हुआ है प्लस कॉस थीटा बराबर, यहां लिख दिया गया √2। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में √2। फिर कहा गया हमसे कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, इसका मान बताइए। अगर हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर √2 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल हमारे पास आ जाए, ऐसा कोई सवाल जहां पर इफ लिखा हो, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, इफ वाले पोर्शन में ये चेक कर लेंगे यहां पर जाकर के कि थीटा का कौन सा मान रखने पर हमारा ये वाला मान मैच करता है। सबसे पहला काम एलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में हमें ये करना होता है कि जहां पर इफ लिखा हो वहां पर देखो कि कौन सी वैल्यू रखने पर ये √2 हमारा आ सकता है। तो हमारे पास साइन और कॉस में √2 लाने के लिए एक मान हुआ करता था 45 डिग्री। तो अगर हम थीटा का मान 45 डिग्री अगर रखते हैं तो √2 आने का कुछ चांस, कुछ मौका हमारे पास बन सकता है। तो ये देख लीजिए साइन थीटा का मान है ना। जब ये हमारे पास सवाल आया तो जो हमने यहाँ रखा, तो देखो साइन 45, बेटा साइन 45 का मान हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और प्लस कॉस 45 का मान आ जाएगा 1/√2। ये एक बार है, ये 2 बार है बेटा, ये आ गया 2 बार √2। अच्छा, ये जो 2 है ना, ये 2 जो है हमेशा √2 और √2 से बना होता है और नीचे लिखा हुआ था √2। तो खुद ही देख लो इतना होने के बाद इसमें हुआ क्या कि ये जो हमारा था
ये एक √2 से ये वाला √2 इससे कट गया, खाली कितना बचा √2। देखो हमारा ये वाली वैल्यू मैच कर गई है ना, यानी यहाँ पर 45 डिग्री रखने पर हमारा ये वाला जो है √2 इस पर बहुत ही आसानी से मैच कर गया। तो अगर ये मैच कर गया इसका मतलब है कि साइन थीटा का मान 45 डिग्री यहाँ पर हम रख करके काम चलाएंगे। हमसे ये वाली बात पूछी गई है तो हमने यहाँ पर जाकर के रख दिया साइन 45 डिग्री और हमने यहाँ रख दिया कॉस में 45 जो हमसे पूछा गया था। साइन 45 का मान होता है 1/√2 माइनस ये यहाँ लिखा हुआ है 1/√2, ये और ये कट गया तो इसका मान कितना आ गया बेटा, इसका मान आ गया है 0, है ना। यही हो गया इस सवाल का ट्रिग्नोमेट्री में आंसर। और ये जो सवाल होता है ये आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप हो या फिर नेवी का हो, ये लगातार आता रहता है, चाहे ये एनडीए का पेपर हो चाहे वो सीडीएस का पेपर हो, सारा डिफेंस विंग जो होता है उसमें ये सवाल बहुत बार पूछा गया है ना, ट्रिग्नोमेट्री के पास, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। चलिए भाई ये बात सबको आ गई। अच्छा, अब इस सवाल को देख करके हमारे पास एक जो है डाउट भी आ रहा होगा कि भाई अगर ये √2 45 रखने पर अगर ये मान अगर मैच नहीं हुआ, देखिए हमारा मेन डाउट क्या है, हमारा मेन डाउट है कि भाई 45 रखने से हमारा ये वाला मान यहाँ से मैच कर गया, लेकिन अगर कोई भी एंगल रखने से हमारा ये मान ये वाली वैल्यू अगर सेटिस्फाई नहीं होती है ना, अगर ये मान हमारा सेटिस्फाई नहीं होता, मैच नहीं होता, हम लोग तब क्या करते। तो इसका देखते हैं हम मेथड नंबर अपना दूसरा, इसको हटा रहे हैं, ये पुटिंग वाली बात हम यहाँ से छोड़ते हैं और इसके बाद जो है ये वाली बात हम यहाँ से हटाते हैं और ये सारी कहानी काटते हैं और ये पुटिंग को हटा रहे हैं और देखते हैं कि अगर पुटिंग फेल होता है तब हम लोग इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए ये बेटा हमारा आ गया मेथड नंबर 2, यहाँ हम लोग लिख लेंगे मेथड नंबर 2, है ना। यहाँ हमने लिख लिया मेथड नंबर 2। अगर कहीं आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, यानी अगर आपका सवाल साइन और कॉस में है, इस तरीके से यहाँ कुछ पूछा गया है, दिया गया है और आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन माइनस कॉस में कितना होगा, तो ऐसे सवालों में ये चाहे इसका वैल्यू मैच करे और चाहे ना करे, सारे सवालों में आप ऐसे रूट लगाइए। मतलब साइन कॉस का ऐसा कोई सवाल आ जाए, है ना, यहाँ प्लस लिखा हो तो माइनस पूछेंगे, माइनस लिखा है तो प्लस पूछेंगे, ऐसा कोई सवाल आ जाए तो यहाँ पर ऐसे रूट लगाएंगे। सभी सवालों में हम यहाँ 2 लिख देंगे और 2 को लिखने के बाद जो भी मान यहाँ लिखा होगा इसको हम स्क्वायर करके अपने इससे घटा देंगे, तो कोई भी सवाल हो अपने आप आ जाएगा। ये देख लो, ये हमारा हो गया 2 और माइनस ये वाला और ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये हमारे पास आ गया 0, तो इसका उत्तर कितना आ गया 0। मतलब मैचिंग हो चाहे ना हो, साइन कॉस का कोई भी सवाल आ जाए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हम अंडर रूट लिख करके 2 में से ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा ये उत्तर आ सकता है। ठीक है, तो आपके पास 2 रास्ते हैं, आप वैल्यू को मैच कराएं, वैल्यू को पुट कराएं, अगर मैच हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मैच ना हो तो आप सहारा लेंगे इस वाले सवाल का। और दूसरी बात ये हुआ कि जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होगा। आपको हर बार आपको यही वाली बात बोलना है, 2 में से वैल्यू को घटा देना है। ठीक भाई, एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। ये देखिए हमारा एक सवाल और आ रहा है इसके बाद, जैसे हमने यहां लिख दिया कि ये लिखा हुआ था f और ये लिखा हुआ है साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, और बेटा ये लिखा हुआ है 17/13, ये लिखा हुआ है 17/13, और किसी ने आपसे पूछ लिया कि देन फाइंड, क्या वैल्यू होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमें पाना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू। तो अभी आपने कहा था, अब ये देख लीजिए, अब इस 17/13 वाले में आप कोई भी एंगल यहाँ पे सोच लो उल्टा पुल्टा, है ना, एंगल को रखने से अब बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 17/13 को लाना। उस बार वहां पर √2 लिखा हुआ था, √2 सीधे 45 डिग्री के मान में आता है, इसलिए वहां पुटिंग हो गई थी। अब ये 17/13 को लाना निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा,
तब हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग सहारा लेंगे, ये हमें पाना था। अभी मैंने कहा कि चुपचाप ऐसे लिख लेना, सारे सवालों में 2 लगा देना, और जो भी मान यहाँ लिखा हो इसको यहाँ पे ला करके जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको बेटा ला करके इसके स्क्वायर को हम लोग यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देख लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 2। 17 का स्क्वायर होता है 289 और 13 का स्क्वायर होता है 169। अब ये बात सबको आनी चाहिए कि इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, गुणा करके इसको घटाएंगे, तो भैया घटा के देख लेना, ये बेटा तुम्हारा आ जाएगा आगे चल करके 49 करके देख लेना एक बार, और ये आ जाएगा 69 और बाद में 49 का रूट आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 13, है ना। ये आपका आ जाएगा 13। इसको आप एक बार पूरा बाकायदा गुणा करके घटा के चेक कर लेना कि 49 आया कि नहीं आया, क्योंकि हमें याद है कि ऐसा करने से ये 49 यहाँ पे आता है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेंगे कि 49 आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो ऐसा करने से जो आपका इसका उत्तर आया है इस वाली बात का, इसका बेटा उत्तर आ गया है 7/13, राइट, 7/13। देखिए परीक्षाएं लगी हुई हैं तो बहुत ज्यादा हम बेसिक में ना जा करके हम थोड़ा सा तेजी के साथ उन सवालों को आगे ला रहे हैं जो सवाल आपके डिफेंस के परीक्षाओं में, पेपर्स में लगातार आ रहे हैं। तो हम अपने हर टॉपिक को बहुत ही तेजी से करते हुए और जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम आपके सामने रखेंगे, समझाएंगे, और भगवान ने चाहा तो उन सवालों में से आपके पेपर में कुछ सवाल जो है वो जरूर आएंगे, ये हमारा विश्वास है। इतना मुझे पता है क्योंकि हम लोग इस फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, तो सवालों के नेचर से हम लोग परिचित हैं कि कैसा पेपर होता है और कैसा पेपर ठीक आना चाहिए। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई है, तो हमने ये सीख लिया है कि भाई हम इन सवालों को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया एक बात का, देखिए आपने ध्यान दिया कि हमने ये जो भी सवाल आपको दिया, उसमें हमने आपके सामने, अगर आप ध्यान दें तो सिंगल साइन दिया, अकेला कॉस दिया, अकेला साइन पूछा, अकेला कॉस पूछा। तो अब तुम्हारे मन में ये डाउट आना चाहिए कि कल को मान लो यहाँ पे कोई 5 लिख दे, तब क्या बोलोगे, यहाँ कोई 3 कर दे, यहाँ कोई 7 कर दे, कोई यहाँ 8 कर दे, तब ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी तक तो हमने आपके सामने सिंगल साइन सिंगल कॉस जो पूछा, सिंगल साइन 1 कॉस, तो अगर कहीं 5 कॉस हुआ, 10 कॉस हुआ, 10 साइन हुआ, तब हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए कुछ समझते हैं उनके बारे में भी और देखते हैं कहानी की, जब वो कहानी आएगी तब कैसे होगा। देखिए अभी तक जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, जो सीखा है, हम लोगों ने ये बात तो सीखा है कि जब कोई हमसे बोल रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस या माइनस, है ना, कुछ भी आ सकता है, कॉस थीटा, और हमने अब यहां जाकर के लिख दिया एक्स, है ना, एक्स में कुछ भी हो सकता है ना, √2, है ना, 1/2, 17/13, 7/13, है ना, कुछ भी। और हमसे कहा गया कि भाई हमें वैल्यू बताना है, फाइंड। भाई ये बात सीखना सब लोग, हमें सीखना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होना चाहिए। यार अभी सब लोगों ने पढ़ा है कि इस सवाल में जब कोई हमसे प्लस या माइनस या प्लस कुछ पूछेगा तो हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा, एक बात को बहुत गंभीरता से समझ लें, अच्छे से इस बात को समझ लें बहुत ही अच्छे से कि अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा, कल को यहाँ अगर किसी ने माइनस कर दिया तो ये प्लस बनेगा, लेकिन सभी का उत्तर वही रहेगा। आपको चुपचाप आगे जाना है, ऐसे रूट लगाना है, और हमने कहा है कि ऐसे 2 लिख करके घटा देना है, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर यहाँ कर देना है भैया माइनस, है ना। यही काम हमने पिछले 2 सवालों में किया। ये सवाल आप सीख लें क्योंकि ये सवाल एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, डिफेंस का जो भी एग्जाम हो रहा है पिछले 20, 25, 30, 50 साल से ये सवाल बहुत आते हैं। चलिए भाई, ये वाली बात आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ये करेंगे कि भाई आखिर क्या कहानी थी इस फार्मूले की। हम इसमें आगे बढ़े और जरा हमने अपने फार्मूले को हल्का सा देखा। ये जो 2 लिखा हुआ था, 2 को हमने लिख दिया 1 + 1, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम लिख सकते हैं। माइनस का लिख दिया एक्स स्क्वायर, मतलब कि हम चाहे 2 लिखें, चाहे हम इसको 1 और 1 लिखें, बात बराबर हुई। हम कल को चाहें तो इसको हम 1 स्क्वायर लिखें, इसको 1 स्क्वायर लिखें, बात तो वही हुई। चाहे 2 बुलवा लो, चाहे 1 और 1 बुलवा लो, चाहे 1 स्क्वायर बुलवा लो, बात तो हमारी वही हुई। हम कहना तो भैया 2 ही चाह रहे हैं ना इसमें। तो ये बेटा हो गया 1 स्क्वायर, ये इसका मतलब हो गया है कि जो हमने आपको ये फार्मूला बताया था, ये वाला,
इसकी असली कहानी ये वाली है कि जो 2 लिखा है वो हो जाएगा 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आखिर ये 1 क्या था? 1 का मतलब है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक साइन था तो ये हमारे पास ये वाला 1 था, एक हमारे पास कॉस था तो ये हमारा जो है ये हमारे पास 1 था, और बाद में जब ये इसका उल्टा हुआ होगा तो फिर ये वाला 1 यहां आया होगा। ध्यान देना, ये नंबर बदल जाएंगे और ये वाला 1 हमारे पास यहां आता है। जब हम इसको पूरा प्रूफ करेंगे, डिराइव करते हैं, तो ये देखते हैं कि ये नंबर आपस में इंटरचेंज करते हैं, ये नंबर उल्टा हो जाते हैं। यानी अगर हमारे पास यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर x था, तो इसी बात का यहाँ पर यूज किया गया। कल को यहाँ पर कोई लिख देगा 3, कोई लिख देगा 4, कोई लिख देगा 5, हम यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है, अगर ये a है, ये जो लिखा था अगर ये b नंबर है, और ये जो x है अगर ये हमारा c नंबर है, तो हमारा जो यही वाला फार्मूला है, ये फार्मूला बन सकता है आगे चल करके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का c स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। अच्छा, ये जो हमारा a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, ये क्योंकि मामला है अंडर रूट का, इसलिए ये साइन पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए जो है जब ये अपने साइन को बदलेगा तो क्योंकि मामला रूट का है तो ये प्लस माइनस में आना चाहिए। लेकिन जब कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं दी जाएगी तो इसको जनरली लोग जो है वो बिना प्लस माइनस किए सिंपल सा इतना लिख देते हैं, सिंपल सा इतना लिख देते हैं। लेकिन इसकी एक्चुअल कहानी है कि हमारा मामला रूट का है तो ये प्लस और माइनस में होना चाहिए। तो इसकी जो असलियत है कि वो प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। लेकिन जनरली इसको लोग जो है वो जल्दबाजी में सवाल को लगाने के चक्कर में, उसको सिंपल सवाल होता है इसलिए a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर भी लिख देते हैं, है ना। क्योंकि जब हमारा मामला जो है वो क्वाड्रेंट पर आगे बढ़ेगा, ASTC पर, जब हम 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270 या 360 की तरफ जाएंगे, आगे जाएंगे, जब हमारे वो मान बदल रहे होंगे, साइन बदल रहे होंगे, तब हमें जरूरत पड़ सकती है प्लस और माइनस दोनों की। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा आप उसको अंडर रूट करके a स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर की तरह से पेश कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, इसको आप देख लें अच्छे से। ठीक भाई, तो ये बात समझ में आ गई है ना। अब जरा हम इस पर एक सवाल लेते हैं और एक सवाल आपको दिखाते हैं बढ़िया सा। ये देख लीजिए, एक सवाल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन हमने ये लिया और इसमें लिखा हुआ था कि इफ, ये लिखा था 3 साइन थीटा, ये लिखा था प्लस 4 कॉस थीटा, और इसके बाद ये आगे हमने यहाँ जाकर के लिख दिया 3। तो आपसे पूछा गया, देखिए ये 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, हमने कहा था अभी आपसे, ये हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस ये 3 नंबर यहाँ उल्टा हो जाएगा। ये इसको तुम रोक नहीं पाओगे, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, इसको हम डिराइव करेंगे, तो a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्लस माइनस बोलते समय आप इसको रोक नहीं पाओगे, ये नंबर ऑटोमेटिकली इंटरचेंज होते हैं, है ना। अभी बताएंगे कैसे होते हैं। बराबर किया और बाद में ये हमसे पूछा गया था, तो बस ऐसे जाएंगे और जा करके जो हमारा ये a था, ये जो b था, ये जो c था, इसको जा करके हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का, ये c लिखा है तो माइनस का 3 स्क्वायर। हमने लिख दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ठीक भाई, सबको आ गया। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये और ये खत्म हो जाएगा, ये 9 और 9 खत्म, ये बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये बेटा आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 4। आपकी वैल्यू आ गई है 4। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 4। तो साइन और कॉस का अगर कोई सवाल आता है इस फॉर्मेट में तो हम वहां पर ये फार्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए ये तो हो गया साइन और कॉस की कहानी। अब बढ़ते हैं कुछ, ये तो हो गया हमारे पास साइन और कॉस, है ना। साइन और कॉस के बाद जरा एक बात देखिए, सुंदर सी बात देखिए, बढ़िया सी एक सुंदर सी बात देखिए हमारे पास जो है, ये देख लीजिए। अगर हम साइन कॉस को हटा करके हम यहाँ पर क्या कर दें, हम यहाँ पर एक मान लिख दें सेक थीटा और टेन थीटा का। ये सवाल भी बहुत आता है टेन थीटा का, और ये यहाँ कोई जाकर के लिख दे 3।
और कोई आपसे पूछे कि फाइंड कोई आपसे जाकर के पूछे कि भाई फाइंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये कितना होगा, या कोई आपसे पूछे नंबर 2 पर कि भाई ये बताओ कि सेक थीटा कितना होगा, है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 3 दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होना चाहिए। देखिए भाई, अगर अभी ये सवाल हमारा साइन वाला होता तो हम यहाँ यूज कर रहे होते √2 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन क्योंकि ये हमारा सवाल है सेक और टेन का, सेक और टेन के सवाल में जब कोई सवाल ऐसा आए तो जो भी मान यहाँ लिखा हो इसका सीधे उल्टा लिखा करो, है ना, इसको सीधे हम क्या लिखेंगे, इसको सीधे हम जाकर के इसका हम रेसिप्रोकल या इसका उल्टा हम लिख देंगे, है ना। लेकिन जब कोई आपसे पूछता है कि भाई सेक थीटा बताइए, तो सेक थीटा के लिए जो भी ये हमारा ये मान यहाँ लिखा हो ये वाला, पहले सवाल समझो, इसका स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद जो है यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 1 और डबल करके इसी मान से इसको हम भाग दे देंगे, है ना। मतलब ये 9 + 10 ये बेटा आ जाएगा आपका 10 बटे कितना 6, और ये आपका आ जाएगा कितना 5 अपॉन कितना हो जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। यानी हम कहना चाह रहे हैं ये वाली बात कि अगर मान लीजिए कि हमें सेक और टेन के सवालों में किसी ने x बोला है तो ये वाला जो मान होगा ये आपका हो जाएगा 1/x, और जो ये वाला मान बोला गया है ये आपका जो भी x होगा आपको x का स्क्वायर लिखना है प्लस 1 लिखना है और डबल करके x से मल्टीप्लाई कर देना है ना। ये तो इसका हो गया है ट्रिक, है ना। जल्दी से इसको हम लोग एयरफोर्स और जो है वो नेवी में एनडीए में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए भाई, साइन कॉस का आएगा तो हम लोग उसका यूज करेंगे, सेक और टेन का अगर सवाल आता है तो हम लोग वहां पर इसका यूज कर सकते हैं, ठीक भाई। ये बात सबको आ गई सेक और टेन की। अच्छा, अगर ऐसा ही कोई सवाल मान लीजिए हमारे पास आता है, अच्छा अब इसमें एक बात ये आ रही है कि अगर किसी को जानना हो कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ना, आखिर ऐसा यहाँ से कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो इसका हल्का सा आप थोड़ा सा बेसिक देख लें। ये तो हमारा हो गया है कि हम एग्जाम में ऐसी ट्रिक्स का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम कम होगा इसलिए बहुत फास्ट इसको हम ऐसे करेंगे। लेकिन इसका बेसिक क्या रहा होगा हमारे पास, तो बेटा इसका बेसिक जानने के लिए एक काम करते हैं, ये देख लीजिए, इसका बेसिक जानने के लिए यहाँ पे लिख दो कि भाई इसका जो है वो बेसिक अप्रोच क्या रहा। तो बेटा इसका बेसिक अप्रोच रहा कि हमको दिया गया था सेक थीटा और ये लिखा हुआ था प्लस और ये लिखा हुआ था टेन थीटा और ये बराबर यहाँ हमारे पास लिखा हुआ था कितना, इसको हमने x लिया, ठीक ना, इसको हमने ले लिया x। अच्छा, हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था सेक थीटा और टेन थीटा। तो इसको जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि एक फार्मूला हमारे पास था ये वाला, एक फार्मूला हमारे पास था आइडेंटिटी में 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये बेटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। जब tan उधर जाएगा तो हमारा फार्मूला बन जाएगा बेसिक में सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एक बार सेक थीटा प्लस tan थीटा और एक बार हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जाकर के इंटू करके सेक थीटा माइनस का tan थीटा बराबर में 1, है ना। हम लोग इसको लिख लेंगे। इसका मतलब हो गया है कि जब हमें कोई सेक थीटा और tan थीटा बराबर x दे रहा है तो हमने इसको इसमें ये लिख लिया। अच्छा, सेक थीटा और tan थीटा का मान क्या था, इसको यहाँ देख रहे हैं, सेक थीटा और tan थीटा का मान कितना था, ये बेटा मान हो गया x मल्टीप्लाई और फिर ये आ गया, तो हमने यहाँ लिख लिया जाकर के सेक थीटा और माइनस में क्या लिख दिया tan थीटा बराबर में 1 आ गया। हमसे पूछा गया था सेक थीटा माइनस tan थीटा कितना होगा, तो ये वाला x वहां भाग जाएगा और ये आ जाएगा 1/x, है ना। सेक थीटा tan थीटा और ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो जब भी कभी आपको सेक tan का बराबर में कोई x देगा तो सेक माइनस tan का मान कितना हो जाएगा, सेक माइनस tan का मान हो जाएगा 1/x। तो अब आगे से हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ेंगे, जैसे ही कोई बोलेगा कि सेक प्लस tan या सेक माइनस tan का मान यहाँ पे 4 है तो सीधे हम लोग इसका मान लिखेंगे 1/4। अच्छा, प्लस होगा तो माइनस बोलेंगे तो भी यही लिखना है, माइनस होगा प्लस बोलेंगे तो भी हम इसका ऐसे उल्टा ही लिखेंगे। अच्छा, एक बात तो ये सामने आ गई।
अब इसके बाद हमारे पास आया कि आखिर फिर सेक कहाँ से आया था, कैसे आया था। तो जरा हम इसको यहाँ से हटाना चाहेंगे थोड़ा सा, है ना। इस वाली बात को हम थोड़ा सा हटाएंगे और बताएंगे कि आखिर हम सेक यहाँ से कहाँ से लेकर के आए थे सामने। देखिए भाई, हमारे पास इक्वेशन हमारे पास एक ये आ गई है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पे जाकर के लिख लिया सेक थीटा, और ये बेटा हो गया टेन थीटा, बराबर में आ गया कितना, एक्स, और ये हमारे पास आ गया है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बराबर ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया था 1/x। तो आखिर हमारे पास सेक कैसे आया था। सेक को लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया कि सेक को लाने के लिए ये देख लो, इसको लाने के लिए हमने ये प्लस था, ये माइनस था, ये कट गया होगा। सेक और सेक हमारे पास आ गया होगा 2 सेक थीटा बराबर इसको जोड़ा गया होगा x प्लस 1/x आया होगा। बाद में क्या हुआ होगा कि ये एलसीएम x इंटू एक्स, तो ये हुआ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हुआ होगा और ये x आ गया होगा। और बाद में हमें चाहिए था सेक थीटा, और ये जो 2 था ये 2 भी आ गया होगा, तो ये पहुंच गया यहाँ। बस इन्हीं ट्रिक्स का हम लोगों ने यूज किया कि अगर कोई आपको सेक और टेन का सवाल बताता है, देता है, तो जो भी मान यहाँ लिखा होगा इसका उल्टा लिख देंगे, और अगर कोई सेक पूछे तो जो भी मान यहाँ लिखा हो इसका स्क्वायर करेंगे, इसको +1 करेंगे, और नीचे उसी मान के डबल से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये बात सबको आ गई होगी, इसको आप नोट कर लें। तो साइन का हो गया और जो है सेक और टेन का हो गया। अब क्या बच रहा है, एक पेयर और होता है कॉसेक और कॉट का। उसमें क्या किया जाएगा, उसका बिल्कुल सेम होगा, है ना, सेम उसका भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही उसका डेरिवेशन होगा। सारी कहानी सेक वाली भी हमारे पास वही आएगी। अभी देखना, अगर हम आपको ये बता दें कि सेक को लेकर के हमने यहाँ लिख दिया कि भाई अगर कोई आपसे बता रहा है सेक और टेन का हो गया, हमने कहा कि भाई अगर कॉसेक थीटा हो और ये लिखा हो प्लस में कॉट थीटा, और ये बराबर में कोई लिख दे आपके बगल में कितना 4, और कोई आपसे पूछ ले कि भैया ये बताओ कि कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा कितना होगा, और दूसरा कोई आपसे पूछ ले कि भैया कॉसेक थीटा कितना होगा। तो जब कोई बोलता है सेक और टेन तो वहां आपसे पूछता है सेक और माइनस टेन, जब कोई बोलता है सेक तो यहाँ पूछता है सेक, आज यहाँ है कॉसेक, यहाँ पे कॉसेक। तो कॉसेक और कॉट वाले में सेक और टेन वाले का सारा डेरिवेशन सिस्टम जैसा आपने सीखा है सेम वही होगा। इस वाले मान को क्या करोगे, सीधा उल्टा लिख दोगे, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था 1/4। और कॉसेक के लिए जो भी मान हमारे पास बेटा ये लिखा हो इसका स्क्वायर करेंगे, +1 करेंगे, डबल से इसको डिवाइड कर देंगे, ये वाली बात करेंगे, वही x² + 1 और 2 इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है ना। तो ये कितना आ गया होगा, ये आ गया होगा हमारे पास 16 और 1 17, ये बेटा आ गया है 17, और ये हो गया 4 2 जा 8, ये हमारे पास आ गया 17/8। इसका भी डेरिवेशन वैसे ही हुआ होगा जैसे कि हमने सेक और टेन का किया था। तो अब आगे से जिनको पेपर देना है डिफेंस विंग का, वहां पे बेटा सवाल बहुत ज्यादा आएंगे, टाइम कम होगा, बड़े बड़े सवाल होंगे, तो थोड़ा सा इतनी तेजी आपके जो है माइंड में, आपके पेन में वो होना चाहिए, आपके स्क्रीन पर होना चाहिए, है ना। छोटे मोटे फार्मूलों को आप याद रखेंगे और थोड़ा सा बेसिक को खाली समझते जाएं, और सीधा हम ट्रिकी अप्रोच की तरफ बढ़ते जाएंगे, जिससे कि कम समय में आपका सामना जो है वो देश के अच्छे लोगों से, आपकी अच्छी रैंक के साथ आप उनसे आगे निकले। ठीक, चलिए भाई, तो ये 4 बातें हमारी हो गई। आप इस पर एक काम करते हैं, अगर आपने इसमें ध्यान दिया होगा तो हमने इन सभी सवालों में सिंगल कॉस लिया है, सिंगल कॉट लिया है, सिंगल कॉसेक पूछा, सिंगल कॉट पूछा। जब हमने सेक लिया तब भी सेक और टेन बोला, सेक और टेन। अगर यहां पर कोई नंबर आ गया साइन की तरह, साइन और कॉस की तरह, तब हम कैसे करेंगे। एक सवाल देखते हैं नंबर को लेकर के, है ना, इसको हटाते हैं और एक सवाल देखते हैं ये वाला। देखिए भाई, जरा हमारी 3 बातें पहले देख लीजिए, है ना, अंतिम बस 3 बातें हमारी आप जो है देख लीजिए। एक बात हम इसको यहां लिखेंगे, एक बात अपनी हम यहां लिख देंगे, अभी देखना, एक बात अपनी हम बेटा जो है यहां लिख देंगे इस पर। अभी हम लोगों ने सवालों को पढ़ा था साइन और कॉस का। देखिए एक बार, अभी हम लोगों ने एक सवाल पढ़ा था साइन और कॉस वाले में, है ना, यहां लिखा था a sin थीटा
ए साइन थीटा प्लस यहां लिखा हुआ था बी कॉस थीटा और यहां लिखा हुआ था सी। फिर ये b यहां से यहां चला गया था और हम लोगों ने पढ़ा हुआ था b साइन थीटा और ये प्लस होगा माइनस हो जाएगा, ये यहां पर आएगा a कॉस थीटा और यहां पर हमने लिखा हुआ था क्या चीज, हमने लिखा हुआ था यहां पर अंडर रूट करके उसकी वैल्यू, है ना, हमने लिखा था इसकी अंडर रूट में करके हमने इसकी लिख दिया था बेटा वैल्यू लिखा था, है ना। इस लाइन को हटा दो, हमने लिखा था इसकी वैल्यू को आपने हम लोगों ने क्या लिखा था, इसको हम लोगों ने लिखा हुआ था अंडर रूट करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, याद करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, है ना, ये बात हमने किया था। अब कुछ समय के लिए एक काम कर लें, कुछ समय के लिए हम इस वाली वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लें। हमने इस वैल्यू को डी मान लिया, ध्यान देना, हमने इस वैल्यू को डी मान लिया, इसका मतलब हो गया कि हमारी ये वाली वैल्यू डी है, तो हमने बेटा यहां पे लिख दिया अंडर रूट करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और इसको हमने ले लिया है डी। इसको हमने वर्गमूल को मारने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हट जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर, है ना। इसके बाद क्या करेंगे कि इस सी को हम वहां भेजेंगे और बेटा ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में, ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डी स्क्वायर। इसका मतलब था कि जो हम लोगों ने ये वाली बात पढ़ी थी, अगर हम इस वैल्यू पे डी मान लें और कभी कोई ऐसा सवाल आता है तो जो ए और बी इस तरफ आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसका स्क्वायर यहां जोड़ देंगे। हमारी बात को समझे पहले ध्यान से, बात को बड़ी गंभीरता से समझें क्योंकि इसकी मेन बात निकल के सामने ये आ रही है कि हमारे सवाल में जो नंबर यहां लिखे होंगे इनका जोड़ करके स्क्वायर करके यहां लिख देंगे और फिर ये वाला मान और फिर जो हमसे पूछा गया है उसको डी मानेंगे, उसको यहां लिख देंगे, ये हमको दिया होगा, ये दिया होगा, सी पता होता है, डी का मान आ जाएगा, है ना, वो तुम्हारा इसका ही मान था। तो अब हम लोग सीधे यूज कर सकते हैं ए बी नंबर को इस पार और सी डी नंबर को उस पार, तो हमारा एक नया फार्मूला एक बन गया ये वाला कि अब हम लोग सीधे इन चारों नंबरों को एज ए ट्रिक आईआईटी तक, ना मैं बात कर रहा हूं एयरफोर्स की, ना नेवी की, ना एनडीए की, सारी परीक्षाओं में आईआईटी तक, अब आप पूरे डिफेंस विंग में एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी अग्निवीर का कोई पेपर आए आप उसमें इसको सीधे यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ साइन एंड कॉस क्वेश्चन में, है ना। लेकिन अब हमारे पास आई एक कि भैया जो उसको छोड़ करके आए हो सेक और ये सब वाला, इसमें क्या करोगे, है ना, इसमें हम लोग यहां से क्या करें, सेक और कॉस वाले में हम लोग क्या करेंगे, तो जरा उसको भी देख लें। ये देख लीजिए, अगर हम चलते हैं सेक और कॉस वाले में तो हमारे पास नंबर 2 में क्या हुआ कि अगर हमारे पास यहां लिखा हुआ था ए सेक थीटा और बेटा ये लिखा हुआ था बी टैन थीटा बराबर लिखा हुआ था सी, तो अगर कोई हमसे पूछ रहा होगा कि अच्छा ये बताओ ए सेक थीटा माइनस बी टैन थीटा माइनस का बी टैन थीटा बराबर कितना होगा, कितना होगा ये माइनस का बी टैन थीटा, तो जो मान यहां पर आता है इसी को हमने क्या माना था, डी माना था, तो बेटा इस वाली बात को हम लोग डी मान लेंगे। ये देख लो, इसको हमने रेड से कर दिया, यही मान हमको निकालना है, इसको हमने डी मान लिया है। तो ये देख लो, ये तुम्हारा यहाँ पर ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये तुम्हारा बेटा डी होता है ना, डी हमें पाना है। तो साइन वाले सवालों में प्लस करके जोड़ दिया करो और सेक और टैन का कोई सवाल ऐसा आ जाए तो ए बी वाले मानों को घटा दिया करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी और डी को लिख दिया करो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को बेटा ऐसे लिख दिया करो, तो तुम्हारा ये काम यहां से चलना जो है बिल्कुल दौड़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें एक बात और ध्यान देना, साइन और कॉस के सवाल में ये लोग इंटरचेंज करते हैं अपने नंबर को इधर उधर, लेकिन सेक और टैन के सवाल में ये नंबर कभी जिंदगी में इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये जो लिखा है वही आएगा, बस केवल जो ये प्लस लिखा था ये प्लस तुम्हारा माइनस बन जाएगा बस। तो आगे से हमको ध्यान देना है अपने सवालों पर कि जो सवाल हमारा साइन और कॉस वाला आएगा, साइन और कॉस के सवाल में
हमें इस पार के नंबर को जोड़ करके लिखना है, उस पार जोड़ देना है। सेक और टेन के सवालों में हमें इस पार के नंबर को स्क्वायर करके माइनस कर देना है और उस पार के नंबरों को माइनस कर देना है। आपको ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, डी पूछा जाएगा, चुपचाप आना, उसको ला करके यहां 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 पुट कर देना, डी का मान आ जाएगा। ऐसा ही सवाल हमारे पास आएगा, वो दूसरा जो हम बात कर रहे हैं। अगला सवाल कौन सा, अगर कोई आपको बता दे कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा, और यहां कोई लिख दे कॉट थीटा और साथ में ए लिखा जाएगा, रुक जाओ भाई, है ना, ए भी तो लिखना है यहां पर। तो हमने लिख दिया कि ए कॉसेक थीटा और प्लस ये लिख दिया गया प्लस बी कॉट थीटा और ये लिखा गया हमारे पास यहां से सी। तो कोई हमसे पूछ दे कि भाई ये बताओ कि ए कॉसेक थीटा और माइनस बी कॉट थीटा कितना होगा, तो ये जो मान होने वाला है ये मान हमने यहाँ पर बेटा डी मान लिया है ना, ये मान पूछा गया था हमसे, ये कितना होगा। कुछ नहीं करना है, जैसे सेक वाला था वैसे कॉट वाला होगा, ये लोग इंटरचेंज बिल्कुल नहीं होंगे, साइन कॉस में होते हैं। तो ए बी को इधर लिख देंगे, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर, घटा देंगे बी स्क्वायर और बराबर कर देंगे सी स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे डी स्क्वायर। ये देखो भाई, इसको हमने कर दिया माइनस का डी स्क्वायर। जब इतनी तेजी से पढ़ोगे तब जाकर के तुम्हारा जो है एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और अग्निवीर के पेपर होना शुरू होंगे, है ना। ऐसे कुछ जो है वो चालाक विधियां, ऐसे कुछ बिल्कुल जो है स्मार्ट तरीके आपके माइंड में होने चाहिए, जिससे कि आप लाखों लोगों के साथ फाइट कर सकें, क्योंकि आपका सामना लाखों लोगों से होगा। अगर आप बहुत ज्यादा बेसिक करने बैठेंगे स्कूलिंग की तरह, है ना, क्लास 10th और 12th की तरह, तो आपका पेपर भैया छूट जाएगा। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई। आज हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन कॉस का पार्ट, सेक और टेन का पार्ट और कॉसेक और कॉट का पार्ट। नीलेश सिंह को दीजिए इजाजत, आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात करूंगा अपने दूसरे वीडियो में इसी के आगे से, और चलता हूं। सभी को शुभकामनाएं, अग्निवीर बने, भारतीय सेना का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।